बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं अदील ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बहुत ही जो अहम मसला है। नौजवान हज़रात काफ़ी ज़्यादा गिला शिकवा और इस हवाले से मैसेज वगैरह भी करते हैं कि इस हवाले से हमें कोई ऐसी चीज़ बताई जाए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। नाज़रीन, बात करेंगे आज एहतिलाम के हवाले से, यानी कि रात को सोते हुए इंज़ाल हो जाना। इस हवाले से बहुत ही बेहतरीन और कामिल नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह इन तमाम मसाइल से आपको छुटकारा मिलेगा। नाज़रीन, बात करते हैं नौजवान हज़रात के हवाले से कि जब ये एहतिलाम का मसला शिद्दत अख्तियार करता है तो इसकी वजह से जिस्म कमज़ोर हो जाना, सुस्ती, कायली और इसके साथ साथ कमज़ोरी, थकावट, ये तमाम मसाइल इन्हीं तमाम मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, नौजवान हज़रात जिनको इस तरह के मसाइल हैं वो ज़रूर परेशान होते हैं। ये जो नुस्खा उनके लिए लेके आया हूँ, इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से अल्लाह ने चाहा तो बफ़ज़्ल खुदा एहतिलाम का मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि हमारी रोज़मर्रा की गैर मयारी खाने, चटपटी चिकनाई वाली अशिया का बेदरेग इस्तेमाल, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल, लोग फ़ास्ट फूड का, गर्म अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पे कुछ नौजवान हज़रात के अपने फ़ेल होते हैं बुरे कामों की वजह से। जब ये जो मसला होता है उनके अंदर मादा तुलीद का पतलापन होता है, ठीक है, और इनके अंदर गर्मी होती है, तो फिर वो नौजवान हज़रात जो बुरे काम करते हैं, बुरे फ़ेल में अपना वक्त बर्बाद करते हैं, तो उनके अंदर ये मसला शिद्दत अख्तियार करता है। ये मसला ज़्यादा हो जाता है। महीने में 1 से 2 मरतबा तो नॉर्मल है। जब ये इसकी शिद्दत बढ़ जाती है तो तब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए ये नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि वो हज़रात जो अपने गलत फ़ेलों की वजह से कमज़ोर हो चुके हैं, अपना इलाज करवाएँ। और परहेज़ के साथ साथ ये है कि खट्टी तली चीज़ें, गर्म अशिया से परहेज़ करें, ठंडी मुग़ल्लिज़ चीज़ों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और नुस्खा खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करने जा रहा हूँ। ये मेरे सामने 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं कैमरा नज़दीक करके भी आपको इनकी पहचान करवा देता हूँ। नाज़रीन, आप चीज़ों की पहचान कर लें। सबसे पहले ये सतावर है, ठीक है, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। पहले नंबर पे आपने सतावर ले लेना है 20 ग्राम। 20 ग्राम आपने मूसली सफ़ेद ले लेनी है, ये मूसली सफ़ेद पड़ी हुई है। और इससे आगे ये तीसरे नंबर पर है सिंघाड़ा खुश्क। ये तीनों चीज़ें, सतावर, मूसली सफ़ेद और सिंघाड़ा, ये तीनों आपने 20-20 ग्राम ले लेने हैं, ठीक है। अगर हस्बे ज़रूरत आप इसका जायका बढ़ाना चाहें, शुगर के मरीज़ नहीं हैं, तो इसमें आप मिश्री शामिल कर सकते हैं। 2 दाने आप इलायची के खुशबू के लिए आप इसमें डाल लें। और तीनों को अलग-अलग आपने पाउडर करना है, ठीक है, यकजात एक जगह पे पाउडर नहीं करना आपने। ये तीनों चीज़ें आप देख लें। नाज़रीन, ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों चीज़ें आपने कम से कम 20-20 ग्राम 2-2 तोला ले लेनी है। इन तीनों चीज़ों का आपने पाउडर करना है और पाउडर आपने महफूज कर लेना है एक टाइट जार में। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि सर्दियां अगर हैं तो आप दूध उबालें और इसे नॉर्मल करके नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा खाने वाला चम्मच। सुबह आपने खाने से, नाश्ते से 1 घंटा पहले लेना है और रात को आपने सोने से पहले 1 घंटा पहले ये आपने इसी तरह दूध के साथ इस्तेमाल कर लेना है। अगर गर्मियां हैं तो नॉर्मल दूध उबाल के ठंडा कर लें और उसके साथ ये इस्तेमाल करें। अब परहेज़ इससे ये करनी है कि खट्टी तली और मसालेदार चटपटी चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है, बुरे फ़ेल आपने नहीं करने। इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जितने भी मसाइल हैं, कमज़ोरी भी दूर होगी, रात को सोने में जो आपको इंज़ाल का मसला हो जाता है, एहतिलाम का मसला हो जाता है, इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। और इससे ताकत में भी इजाफ़ा होगा, आपके कतरों का मसला, जरियान एहतिलाम का मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये आज का छोटा सा नुस्खा था जो आपकी खिदमत में पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करवा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मज़ीद अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत हो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। वीडियो को शेयर करेंगे तो मज़ीद लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए।